Hello everyone, welcome to this short video of Profit by India YouTube channel, and thank you so much for your support, for constantly appreciating all my videos here. दोस्तों दुनिया के इस ऑन द दुनिया के पटल पे या वर्ल्ड मैप पे अगर अमेरिका यूएसए एक बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है, तो मिड कैप स्टॉक्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में मिल जाएंगे। बट अगर उस पटल पे कोई स्मॉल कैप स्टॉक इस वक्त है जो बहुत अच्छा फ्यूचर लेके बैठा है इन स्पाइट ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स, द करंट क्राइसिस, या आपको जो भी दिखता है सुनाई देता है ये वो तामझाम, that small cap stock on the world stage, a small cap stock is India and Indian markets. And इतना तो आप भी अभी जान चुके हो कि लार्ज कैप्स से ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल एंड मिड कैप में मिलते हैं बराबर। स्मॉल कैप गिरते भी ज़्यादा हैं, परेशान भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर परफॉर्म भी वही करते हैं, आउट परफॉर्म भी वही करते हैं। एंड इंडिया के मैक्रोस जो हैं, जैसे हमारे डेट टू जीडीपी रेशियोज़ हैं, हमारे देश के बाकी फ्यूचरिस्टिक क्राइटेरिया है, सिंस वी आर अ स्मॉलर इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा है, और हमारे जीडीपी का डिपेंडेंस एसेंशियल सर्विसेज पे ज़्यादा है बनिस्पत इसके कि कंजम्पशन ड्रिवन। जैसे अमेरिका इज़ अ कंजम्पशन इकोनॉमी, तो वहाँ अगर कंज्यूमर खर्चा करना बंद कर दे तो इकोनॉमी की मशीनरी और वो चरखा रुक जाता है। वेर इंडिया इज़ मोर ऑफ अ सर्वाइवल इकोनॉमी हम अभी भी हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारा 30-35% है जीडीपी का, 65-70% आज भी हम लोग बेसिक एसेंशियल आइटम्स पे जीडीपी को दौड़ाते हैं। तो जब मंदी आती है या इन्फ्लेशन बढ़ता है, ब्याज दरें बढ़ती है, या ऐसा माहौल जो अभी वॉर के बाद हो सकता है, अक्सर विच हैपेंड इन इंडिया इटसेल्फ, यू सॉ, अक्सर 2021 के बाद जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो फटाफट भागने निकलते हैं। सो ग्लोबली ऑल्सो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे यूएस में फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो आप सबसे पहले एसेंशियल सप्लाई स्टॉकअप करोगे और डिस्क्रिशनरी कम करोगे या बंद करोगे या टाल दोगे आगे, कि भाई घर लेना है, अभी ठीक नहीं लग रहा है माहौल। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर वैसे एसेंशियल है, बट जो इवन एच एन आईज होते हैं जिनके पास हाई डिस्क्रिशनरी इनकम है, वो भी फिलहाल के लिए बोलेंगे ना, रुक जाए यार, वॉर तो खत्म होने दे, बाद में देख लेंगे क्या है, प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। एवरीबडी वेट्स इन द यूएस। सो वो मार्केट जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, अब आप आने वाले महीनों में देखोगे डाइवर्जेंस, यूएस मार्केट का धीरे 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 एक तरह से गिरावट। बाय द वे, 10 जनवरी से जो मेरा स्टैंड है वहाँ से 10% गिर चुका है। मेरे हिसाब से एक 5-10% और बाकी है यूएस की गिरावट। एग्जैक्ट लेवल्स मैंने मेंबर्स सेक्शन में आज के क्यूएनए में मेंशन किए हैं, डाउ जोन्स नैस्डैक के। और इंडियन मार्केट, यार अगर आप इंडिया में 22,500 22,600 पे पैसे नहीं लगाओगे निफ्टी में, तो कब लगाओगे? सीधा हिसाब है ना, एक स्मॉल कैप स्टॉक है 22,600, यहाँ से अगर वो 20% और भी गिर गया, 18,000 पे भी आ गया, तो एवरेजिंग, अगर आपके पास एवरेजिंग के लिए कैपिटल है, सो 22,600 पे लगा के, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और 18 पे एवरेज करके आपका एवरेज बाइंग प्राइस तो फिर भी 20,000 होता है निफ्टी। एंड एनी कंजर्वेटिव एस्टिमेट विल टेल यू द निफ्टी डबल्स एवरी 6 years। आपने मेरे कल के वीडियो में देखा था ना। तो जब हम हर 6 साल में डबल कर रहे हैं और ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं, वहाँ से अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही पकड़ूं, तो टेक्निकली वी शुड हिट ऑन द निफ्टी 50,000 इन डबल के आगे बाय 2032 2033, या शायद उसके पहले ही वी शुड बी 50,000 ऑन द निफ्टी। तो वो स्मॉल कैप स्टॉक, वर्ल्ड दुनिया के पटल पे सबसे बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक अगर आज कोई है, तो वो भारत है, इंडिया है, हमारा देश है, हमारी मिट्टी है। क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ, डिसेंट कॉरपोरेट अर्निंग्स, कॉरपोरेट ग्रोथ के अलग अलग तरीके, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसफंक्शनल होने के बाद भी जहाँ ग्रोथ रुकी नहीं, हाँ थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाती है, लेकिन जहाँ डिमांड नहीं रुकती है, पैसा फ्लो उस जगह कभी नहीं करेगा जहाँ डिमांड रुक जाए। इंडिया में इंटरनल डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कभी भी सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आता है, आ सकता है, लेकिन आपको डिमांड साइड इन्फ्लेशन 2024 में आया था, वो इंटरनल मैक्रोस के कारण आया था, और उस वजह से फिर मार्केट गिर गया। तो हमारा मार्केट बहुत रिस्पॉन्सिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और ये वो स्मॉल कैप है जिसमें हमेशा इन्वेस्टेड रहने में फ़ायदा है।